बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट मैथ्स क्लास 9th एक्सरसाइज 2.3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने कहा है राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल नोटेशन इन रेडिकल नोटेशन। डू नॉट सिंप्लीफाई। इसमें सिंप्लीफाई नहीं करना, जस्ट हमने ये जो रेडिकल है यानी स्क्वायर रूट वाली जो टर्म है या क्यूब रूट वाली जो टर्म है उसको आपने एक्सपोनेंट यानी पावर बनाना है। तो हम इसको जो है -64 को अगर हम पावर में लिखें, एक्सपोनेंट में लिखें, तो ये जो पावर इसकी 3 है इसको हम क्यूब रूट है तो इसको हम 1/3 लिख लेते हैं। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई है। बस इतना ही हमने करना था इसको। अब इसमें देखें ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको हमने रेडिकल फॉर्म बनाना है। तो इसको 2 रेज़ पावर 3 जो है वो हम इसको अलहदा कर लेते हैं और पावर 1/5 जो है वो अलहदा कर लेते हैं। दिस इज़ इक्वल टू 2 रेज़ पावर 3 वैसे ही रहा और 1/5 जो है इसको हम 5th रूट कर लेते हैं इसका। ये हमारे पास ये जो है वो रेडिकल फॉर्म आ गई है। अब इसको अगर हम देखें तो इसको जो है वो -7 रेज़ पावर 1/3, ये माइनस बाहर है, ये पावर सिर्फ 7 की है तो माइनस बाहर ही रहेगा और 7 जो है उसको हम क्यूब रूट ऑफ 7 कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई है इसके। इसको रेडिकल फॉर्म में हमने लिख दिया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म को। 4th पार्ट है स्टूडेंट इसका, इसमें उसने y रेज़ पावर -2/3 को कहा है कि आपने इसको रेडिकल फॉर्म में लिखना है जो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है हमें। तो हम इसको लिख सकते हैं y रेज़ पावर -2 अलहदा लिख लिया है और 1/3 जो है उसकी पावर अलहदा लिख ली है। दिस इज़ इक्वल टू, अब y रेज़ पावर -2 वैसे ही रहा और ये जो पावर है इसको हम क्यूब रूट लिख लेंगे तो ये 3 आ गई पावर। तो इस तरह से ये सारे पार्ट्स इसके सॉल्व हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, इसमें कहा है टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमने बताना है कि ये ट्रू हैं कि फॉल्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट है इसका, इसमें 5 रेज़ पावर 1/5 है और ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 है। 5 इज इक्वल टू 5 रेज़ पावर 1/5 और 5 रेज़ पावर 1/2। अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो ये 1/2 आएगा, ये 1/5 है। तो ये देखें दोनों सेम नहीं है तो लिहाजा ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो देखते हैं कि 2 रेज़ पावर 2/3 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज़ पावर 2 और 1/3 जो है वो हम अलहदा लिख लें। दिस इज़ इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 4। तो ये 2 रेज़ पावर 2 जो है इसको हम 2 क्रॉस 2 यानी 4 लिख सकते हैं और इसको हम लिख सकते हैं क्यूब रूट को ऐसे, दिस इज़ इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 4। अच्छा, ये देखें दोनों साइड्स इक्वल आ गई हैं, लिहाजा ये ट्रू हो जाएगा। दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। तो उसके बाद जो है वो इसको देखते हैं, ये स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7। ये भी फॉल्स है क्योंकि अगर स्क्वायर रूट ना लिखते तो फिर ये इक्वल होना था, यानी हम 49 को लिख सकते हैं 7 स्क्वायर फैक्टराइज करके। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। 7 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7, तो ये 7 है और ये स्क्वायर रूट ऑफ 7 है। अगर इसका स्क्वायर रूट ना होता तो फिर जो है ये हम कह सकते थे कि इक्वल हैं। अब इक्वल नहीं है ये, तो ये फॉल्स आ जाएगा। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। 4th पार्ट है, इसमें हमने बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो हम इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो ये लिखा जाएगा 27 रेज़ पावर 1/3। दिस इज़ इक्वल टू, ये वाली वैसे ही लिखी जाएगी टर्म और इसको अगर हम कैंसिल करते हैं 3 1s are 3, 3 9s are 27, x रेज़ पावर 9 इज़ इक्वल टू x रेज़ पावर 3। ये देखें ये इक्वल नहीं आई, ये 9 पावर आ गई, ये 3 आ गई है, लिहाजा ये
फॉल्स हो जाएगा। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशन। हमने इसको सिंप्लीफाई करना है स्टूडेंट। तो 125 जो है इसको हम फैक्टराइज अगर करें तो ये 5 के साथ 5 2 ज़ार 10 और ये 25 बन गया। 5 5 ज़ार 25। 5 को फिर करें 5 5 ज़ार 25 और 5 1 ज़ार 5। इसको हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ माइनस 5 रेज पावर 3 और ये क्यूब रूट दिस इज इक्वल टू माइनस 5 रेज पावर 3, या इसको हम 1/3 भी लिख सकते हैं क्यूब रूट को। तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये -5 जो है वो इसका आंसर आ गया। सेकंड पार्ट है स्टूडेंट, इसमें हमने सिंप्लीफाई करना है इसको। तो 32 जो है उसको फैक्टराइज करें तो 2 के साथ 2 1 ज़ार 2 12 बन गया। 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 एंड 2 1 ज़ार 2। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये पावर 4 है 1 2 3 4 5 और ये 2 रेज़ पावर 5 बन जाएगा। तो हम इसको 2 रेज़ पावर 4 अलहदा कर लेते हैं और 2 रेज़ पावर 1 अलहदा कर लेते हैं। ये टोटल 5 थे, 4 को अलहदा कर लिया और 1 को अलहदा कर लिया और ये सारे की पावर जो है ये आ जाएगी 4। दिस इज इक्वल टू 2 रेज़ पावर 4 डॉट 2 रेज़ पावर 1 और इसको हम लिख सकते हैं होल पावर 1/4। ये 4 स्टूडेंट इसलिए किया है ताकि ये 4 4 से कैंसिल हो जाए। या एक स्टेप मज़ीद कर लेते हैं, 2 रेज़ पावर 4 अलहदा हो गया 1/4 और 2 रेज़ पावर 1 और ये 1/4 अलहदा हो गया। दिस इज इक्वल टू ये 4 और 4 कैंसिल हो गए, 2 बाकी बच गया और ये वाली जो टर्म है इसको हम 2 रेज़ पावर 1/4 को हम 4th रूट जो है वो लिख लेते हैं इसका। थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स, इसमें 32 जो है वो फैक्टराइज हो जाएगा, 3 नहीं होगा, लिहाजा हम 32 को फैक्टराइज करते हैं। 2 के साथ 2 1 ज़ार 2 6 2 ज़ार 12 एंड 2 8 ज़ार 16, फिर 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार एंड 2 1 ज़ार 2 हो गया। दिस इज इक्वल टू 3/32 को हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 2 रेज़ पावर 5 होल पावर 1/5। दिस इज इक्वल टू 3 रेज़ पावर 1/5 अलहदा हो गया ओवर 2 रेज़ पावर 5 पावर 1/5। ये 5 5 से कैंसिल हो गया, तो दिस इज इक्वल टू 3 को हम लिख सकते हैं 5th रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय ये कैंसिल होकर 2 और ये आंसर आ गया, ये सिंप्लीफाई हो गया। फोर्थ पार्ट है स्टूडेंट, इसको सिंप्लीफाई करना है। क्यूब रूट ऑफ -8/27 है, इनको फैक्टराइज करते हैं। तो 8 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं 2 4 ज़ार एंड 2 2 ज़ार एंड 2 1 ज़ार 2 और 27 को अगर हम करते हैं 3 के साथ 3 9 ज़ार 3 3 ज़ार एंड 3 1 ज़ार। दिस इज इक्वल टू -8 को हम लिख सकते हैं 2 रेज़ पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 को भी हम लिख सकते हैं 3 रेज़ पावर 3 होल पावर 1/3। दिस इज इक्वल टू ये जो है वो अलहदा कर लें बेशक हम, या जो है वो इसको कैंसिल कर दें। तो -3 3 से कैंसिल 2 बाकी बच गया और ये 3 3 से कैंसिल 3 बाकी बच गया, -2/3 आंसर आ गया।